Good morning students, class 7 student, myself Arvind Sharma is going to take your physics class. Today in this physics class I am going to discuss the topic density. Okay, all of you see here I have written the density. First of all you have to know what is the meaning of density. Density का मतलब क्या है? Okay, what I have written here, compare heaviness or lightness of objects. जब तुलना करना है, जब तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें दिया रहेगा, मान लो दो चीज़ दिया हुआ है और तुम्हें कंपेयर करना है, तुलना करना है दोनों चीज़ के बारे में। क्या तुलना करना है कि कौन सी चीज़ भारी है या कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ लाइटनेस हल्का है। तो आई एम एक्सप्लेनिंग बाय डूइंग एन एक्टिविटी फॉर यू। नाउ सी हियर, सपोज इन दिस हैंड आई एम कीपिंग वन नोटबुक एंड ऑन दिस हैंड आई एम कीपिंग माई वन स्केल। नाउ व्हाट डू यू विल फील? जब ये काम तुम करोगे तो तुम्हें क्या महसूस होगा? व्हाट डू यू विल फील? What I am feeling, the same thing also you will feel. Now क्या महसूस होगा? इस हाथ के ऊपर जो नोटबुक रखा हुआ है तुम्हें भारी लगने, ये तुम्हें ज़्यादा भारी लगेगा, और जो स्केल जिस हाथ में रखा हुआ है, you will feel that the weight, स्केल की वजन ये कम भारी है, it is lighter. So ये एक्टिविटी करने के बाद तुम लिखोगे what you have observed, what you have feel. Okay. Now एक बच्चा ने क्या लिखा एक्टिविटी करने के बाद? The notebook is heavier than the scale. उसे नोटबुक ज़्यादा भारी लगा स्केल से। इस सेंटेंस को आई कैन चेंज लिटिल बिट, कीपिंग ऑल द वर्ड सेम, ओनली द हेवियर वर्ड आई विल omit एंड इन प्लेस ऑफ हेवियर वर्ड मैं कुछ दो नया वर्ड लिखूंगा। ओके, द मीनिंग विल बी सेम। अनदर बच्चा ने क्या लिखा? नोटबुक इज मोर डेंसर देन स्केल। हेवियर के जगह दे हैव एडेड दिस टू वर्ड। अनदर स्टूडेंट ने क्या लिखा? नोटबुक इज हैविंग मोर डेंसिटी देन द स्केल। नोटबुक के अंदर उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है किससे? स्केल की डेंसिटी से। ओके, नाउ अनदर स्टूडेंट डूइंग द सेम एक्टिविटी ही रोट इन ए डिफरेंट वे। एक अलग तरीके से लिखा लेकिन मतलब एक ही है। उसने क्या लिखा? सेम एक्टिविटी करके उसने क्या लिखा? स्केल इज लाइटर देन द नोटबुक। स्केल से क्या महसूस हुआ? हल्का है किससे? नोटबुक से। दिस सेंटेंस आई कैन चेंज लिटिल बिट बाय चेंजिंग वन वर्ड ऑफ द सेंटेंस व्हिच आई हैव रिटन। दूसरे बच्चे ने इसी सेंटेंस को कैसे लिखा? स्केल इज लेस डेंसर देन द नोटबुक। लाइटर के जगह उसने दो वर्ड यूज किया, लेस डेंसर। अदर वर्ड ही केप्ट एज इट इज व्हिच वाज रिटन बाय द प्रीवियस बॉय। थर्ड बॉय ने क्या लिखा? सेम सेंटेंस को लिटिल बिट मोर चेंजेस ही हैज डन। स्केल इज हैविंग लेस डेंसिटी देन नोटबुक। ओके, मतलब ऑल द थ्री सेंटेंसेस व्हिच आई हैव रिटन मीन सेम। इससे क्या पता चल रहा है? The object which is heavier than the second object, that means this object is more denser than the second object, or this object is having more density than the second object scale. An object if it is lighter than the second object notebook, इसका मतलब क्या होता है? Scale less denser than the notebook, और scale की density is more than the notebook. So you came to know a little bit what is the meaning of density by doing the activity. Okay, now definition of density. Now definition, density को define कैसे करोगे? अगर if the question comes define density or what do you mean by density, then what you will write? Density, mass of the substance per unit volume. मतलब जो चीज़ का density निकालोगी उसका mass per unit volume, मतलब उस चीज़ की volume unit होनी चाहिए। समझ में आ गया? So density, definition of density is mass of the substance. जिस चीज़ का डेंसिटी निकाल रहे हैं उसकी मास, उसकी वजन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब उसका वजन तुम्हें मालूम होना चाहिए और उसकी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। तब नाउ दिस डेफिनेशन आई कैन एक्सप्रेस इन ए वेरी शॉर्ट फॉर्म। डेंसिटी, दिस डेफिनेशन डेंसिटी आई कैन एक्सप्रेस इन वेरी शॉर्ट फॉर्म। डेंसिटी का साइन हम लोग इस तरह देते हैं, इज इक्वल टू मास। मास मीन्स मास ऑफ द सब्सटेंस। पर का मतलब ये लाइन जो लिखा मैंने, दिस लाइन व्हिच आई हैव रिटन, दिस मीन्स पर, एंड लाइन के नीचे क्या लिखा? वॉल्यूम। वॉल्यूम लिखा। किसकी वॉल्यूम? जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकाल रहा हूं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालना है तो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट? यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब उस चीज का वजन क्या है उसको निकालना पड़ेगा। वजन कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ ए बीम बैलेंस। बस वजन निकल गया, अब क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? बाय कैलकुलेटिंग। ओके, हिसाब करके उसका, और जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालेंगे और
देन दोनों निकल जाने के बाद क्या करना है, जो मास निकला इज इक्वल टू मास के जगह हम लोग शॉर्ट में m लिख सकते हैं, वॉल्यूम इन शॉर्ट वी कैन राइट v. नाउ m अपॉन v मीन्स m अपॉन v मतलब m पर v. इस लाइन का मतलब है अपॉन या पर, और इस लाइन का मैथ का मतलब होता है डिवाइड. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाई v, मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो मास निकल गया, जिस ऑब्जेक्ट का तुम्हें डेंसिटी निकालना है उसका वॉल्यूम निकाल लो, फिर दोनों को डिवाइड करोगे, then you will get the density of that particular object whose volume will be unit volume. Remember what I am stressing, unit volume. तुमने मास निकाल लिया एक ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम में निकाल लिया by taking the formula and by measuring the sides. मास निकल गया, वॉल्यूम निकल गया, दोनों को डिवाइड करोगे, then what answer? The answer which you will get, that answer is the density of that substances. But density किसका निकला? पर यूनिट वॉल्यूम. उस चीज का जो डेंसिटी निकलेगा उसकी वॉल्यूम, उसके यूनिट वॉल्यूम का डेंसिटी निकलेगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू व्हाट इज यूनिट वॉल्यूम. ओके, व्हाट इज यूनिट वॉल्यूम? नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू यूनिट वॉल्यूम. ओके, यूनिट मास का यूनिट का मतलब होता है वन. मतलब जिस चीज का वॉल्यूम निकालोगे, निकालने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन द आंसर विच विल कम, द आंसर विल वॉल्यूम विल कम after measuring that object, then doing the calculation using the formula. जो वॉल्यूम निकलेगा उसका एक नंबर आएगा, वो ऑलवेज वन में आएगा. उसके बाद में क्या लिखेंगे? यूनिट. यूनिट मतलब स्केल. स्केल मतलब जिस स्केल को यूज करेंगे वॉल्यूम को निकालने के लिए. दैट स्केल, नेम ऑफ दैट स्केल यू हैव टू राइट, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट यू विल गेट इन वन नंबर इज कमिंग वन. तो ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या निकल गया? यूनिट वॉल्यूम निकल गया. वन आया मतलब उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम है यूनिट. फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक वन एग्जांपल. सपोज यू सी हियर आई हैव टेकन अ सॉलिड क्यूब. इट इज लुकिंग लाइक ए क्यूब शेप ऑब्जेक्ट. नाउ इसकी मुझे डेंसिटी निकालना है. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू हियर, आई विल फाइंड द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ बीम बैलेंस. बीम बैलेंस लेके इसका मास निकल जाएगा. सपोज इसका मास निकला 5 kg. ये 5 kg होगा नहीं, मान लो दिस ऑब्जेक्ट इज ए क्यू शेप्ड ऑब्जेक्ट. नाउ इसका डेंसिटी निकालना है. निकालने के लिए क्या करना है? पहले इसका वजन करना है. किस इंस्ट्रूमेंट से वजन करोगे? बीम बैलेंस. मान लो इसका मास निकल गया 5 किलो. उसके बाद आई हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तभी तो डेंसिटी निकलेगा. नाउ आई हैव टेकन अ क्यूब. नाउ वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसे निकालोगे? बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ दिस थ्री साइड. एंड ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है. ओके, नाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब शेप ऑब्जेक्ट यू टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ दिस थ्री साइड. नाउ क्यूब में क्या होता है? कोई भी एक साइड का मेजरमेंट निकालोगे, बाकी साइड वही मेजरमेंट हो, क्योंकि you know that in a cube all the three side measurement is same. Now with the help of a scale, suppose with the help of a scale I measure it this side. Now length of this side is coming, suppose 1 centimeter. 1 centimeter होगा नहीं, तो ज़्यादा है, मान लो ये 1 centimeter आ रहा है. Same way ये breadth, this is the height, ये भी 1 centimeter होगा. No required to measure because all the three side measurement is same. So breadth is also coming 1 centimeter and height also came 1 centimeter. Now इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करोगे? Now what you will do here? Now what you will do here? Volume of cube object, ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता है, मैथ्स यू नो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, या लेंथ को इसको साइड बोलते हैं, इनटू साइड, ब्रेड्थ भी एक साइड है, क्यूब ऑब्जेक्ट की हाइट भी एक साइड है. लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, दिस आर आल्सो नोन एज साइड्स. लेंथ कितना निकला? 1 सेंटीमीटर. साइड कितना निकला? साइड मतलब ब्रेड्थ को ले लो 1 सेंटीमीटर. हाइट कितना निकला? 1 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, नंबर मल्टीप्लाई इनटू cm 3 को है तो cm टू द पावर 3 लिखेंगे. नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई साइन शो और डोंट शो. ओके, तो क्या निकला? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑब्जेक्ट क्या निकला? यूनिट वॉल्यूम. देखो 1 आ गया, मतलब ये जो
क्यूब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाला मैंने, वो यूनिट वॉल्यूम में है। अब इसकी डेंसिटी निकालेंगे ना, डेंसिटी निकालेंगे m अपॉन बी। m कितना आया 5 किलो, 5 किलो अपॉन वॉल्यूम आया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या देख रहे हैं, डेंसिटी जो निकला किस चीज का निकला, जिस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा यूनिट वॉल्यूम। सो डेफिनेशन इज density of any object is mass of the object per unit volume of the object. Okay, thank you and have a nice day.